कहां से आते हैं ऐसे इंजीनियर और कहां से आती है ऐसी टेक्नोलॉजी जो वसई विरार में यूज होती है। वसई विरार की वो टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। शायद भारत में कहीं पे भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती होगी कि सड़क से ऊपर गटर का ढक्कन। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है, आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 इंच ऊंचा है ये गटर का ढक्कन और इसके ऊपर रख दिया गया है। आजू बाजू से सीमेंट लगा देते हैं और उसके बाद रिपेयरिंग का काम पूरा हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक ठोकर का माध्यम बन जाता है। ये तस्वीरें हैं आज से 1 महीने पहले नाला सोपारा के वेस्ट के वाजा मोहल्ले की। वाजा मोहल्ले में नाले की रिपेयरिंग का काम चल रहा था और कमाल की बात है कि एक जूना नाला होते हुए भी नए नाले का निर्माण भी किया गया। लेकिन उससे भी बड़ा कमाल सुन लीजिए, ये काम लगभग 2 महीने पहले से लगातार जारी है जो कंप्लीट अब तक नहीं हुआ। आसिफ भाई, ये जो नाला है आपको लगता है पर्याप्त है, यहाँ पानी निकाल देगा और नाले का काम पूरा हो जाएगा बारिश से पहले? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अब 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर उन लोगों ने सिर्फ 22 मीटर ही बनाया है, 35 मीटर ही बनाया है। अब यहाँ से लेके वाजा मोहल्ला तक कब खोदेंगे, कब बनाएंगे? अब आपको इंडिया के इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को दिखा रहे हैं। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क पूरा का पूरा गटर में तब्दील हो गया। आपको बता दूं, जहां एक तरफ नया गटर बन रहा है वहीं दूसरी तरफ पुरानी गटर भी है जो सड़क आपको दिख रही है। और कमाल है कि पुरानी गटर का हाल आपके सामने डिस्प्ले पर है। पुरानी गटर को रिपेयरिंग नहीं किया गया बल्कि नए गटर का निर्माण किया गया और सोने पे सुहागा आपके सामने डिस्प्ले पर है। गटर के ढक्कन गायब हैं और कहीं ढक्कन लगे तो 4 इंच 5 इंच ऊपर। और ऐसे 2 कौड़ी के इंजीनियर वसई विरार में ही देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं कि जब ये निर्माण कार्य शुरू किया गया, नाले का बनाने का तैयारी की गई, तो उसके बीच में एक खंबा आ रहा था जिस खंबे को वैसे ही छोड़ दिया गया। इस खतरनाक स्टंट के साथ छोड़ दिया गया कि कभी भी किसी की जान ले सकता है। और फिर क्या होता है, मुआवजे की राशि विधायक साहब लेके आएंगे, आमदार साहब आएंगे, क्योंकि इनको तो अपनी जेब से देनी नहीं है। ये तो सॉरी बोल के शायद काम चला लेंगे, ऐसा व्यतीत हो रहा है। अब ये 2 महीने के अंदर उन्होंने जो 35 मीटर बनाया है तो 200 मीटर को कब बनेगा? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। टोटल बेवकूफ़ बना रहे जनता को। जनता भी यहाँ कितनी सोई हुई है, जनता किसी को फिक्र नहीं है। आप यहाँ वाजा मोहल्ले में जाके देखो, वहाँ पे गटर का काम है, अगर बारिश गिर गई तो वहाँ लोग चलना मुश्किल है। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, सिटी सर्वे की रिपोर्ट में मैं फारूक शाह इस समय नाला सोपारा के वेस्ट में वाजा मोहल्ले में हूं और बरसात आने से पहले बरसात की तैयारी करती है मनपा। और उस तैयारी में मनपा ने कितनी तैयारी की है उस बात की जानकारी लेंगे। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर हमारे साथ एक समाज सेविक हैं आसिफ शेख साहब, जो शिवसेना शाखा प्रमुख हैं और उद्धव बाला साहब ठाकरे के ग्रुप से हैं, और आज इन्होंने इस विषय को गंभीरता से उठाया है। आसिफ भाई, किस मामले को लेकर के आप इंकलाब न्यूज़ लाइव पे मुखातिब हैं? सर, नगर पालिका ने 2022 9वें महीने में और 10वें महीने में इसका टेंडर निकाला था। आज हो गए 6 महीने और 6 महीने में इन लोगों ने काम क्या किया है। अब देखो, ऑलरेडी एक गटर था और इतना डीप था, इतना बड़ा था, इसको रिपेयर करते तो हो जाता था। इन लोगों ने काला बाजारी चल रही है, इन लोगों ने अलग से गटर और बनाया है। और नंबर 2, कुछ काम नहीं हुआ है। 6 महीने में कुछ काम नहीं हुआ। आज जून की हो गई है 20 तारीख। अगर कल परसों अगर लगातार बारिश गिर गई तो पूरा पानी से भर जाएगा। ये लोग क्या काम करेंगे? इन लोगों ने दिया है वाजा मोहल्ला से लेकर भटीला तालाब तक टेंडर पास किया है। ये मेरे ख्याल से 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट का इन्होंने काम किया, बाकी का फुट का काम क्या हो गया? तो तुमने 6-7 महीने में सिर्फ इतना ही काम किया है। मैं बताना चाहूँगा, कैमरामैन को मैं बोलूँगा ज़रा सा आप नज़दीक आइएगा और ये गटर दिखाइएगा। ये गटर के बारे में मैं बताऊंगा कि जिस हिसाब से रिपेयरिंग का काम भी होना चाहिए उसको भी ढंग से नहीं किया गया है। ये देख सकते हैं पूरा जर्जर है और फुल भरा हुआ है और बारिश हो चुकी है 2 बार। इसके बाद अब बारिश जो आएगी वो लगातार बारिश में मैं बता दूं ये एरिया पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। ऐसे कंडीशन में इसकी सफाई तक नहीं हुई और इसका रिपेयरिंग का काम चालू हो गया। लोग रहते हैं और कुछ यहाँ गिर गया इसके अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी सरिया, जिसके जो बनाए हुए जो मटेरियल है वो जर्जर हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। ऐसे कंडीशन में ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है खाता पूर्ति कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं, ये डिब्बा है,
कहाँ से आते हैं ऐसे इंजीनियर और कहाँ से आती है ऐसी टेक्नोलॉजी जो वसई विरार में यूज होती है। वसई विरार की वो टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। शायद भारत में कहीं पे भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती होगी कि सड़क से ऊपर गटर का ढक्कन। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है, आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 इंच ऊंचा है ये गटर का ढक्कन और इसके ऊपर रख दिया गया है। आजू बाजू से सीमेंट लगा देते हैं और उसके बाद रिपेयरिंग का काम पूरा हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति को लिए एक ठोकर का माध्यम बन जाता है। और ऐसे कई मामले हमने उजागर किए हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी आती कहाँ से, ऐसे इंजीनियर ढूंढ के लाते कहाँ से। क्या कहेंगे इस ढक्कन के विषय पर? ये यहाँ पर लोग रहते हैं और ये जो गटर का काम चालू है यहाँ पर, और खंबे की वजह से खंबे की लाइट बिल्कुल बंद कर दी है। रात को एकदम अंधेरा होता है, ज़ईफ लोग हैं, बच्चे हैं, कितने कोई गिर सकता है इसके ठोकर लगकर अंधेरे में। वहाँ गटर का तो है ही नहीं ढक्कन। आप यहाँ देखो 2 3 4 कोई ढक्कन ही नहीं है। अगर एक बच्चा उसमें गिर जाए तो मिलने के बाद लोग ढूंढ के थक जाएंगे, मिलेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ से पूरा बच्चा वहाँ पे आगे सब बंद है। इन लोगों ने ढक्कन रख दिया है, ऊपर रख के बंद कर दिया है। नंबर 3 वो खंबा देखो आप, इलेक्ट्रिक खंबा वो इस तरह का झूल रहा है। अगर कोई जोर से हवा आगे किसी के ऊपर गिर गया, उसके जान का जवाबदारी कौन लेता है? अगर वो गिर गया किसी के ऊपर, कि कोई अगर जख्मी हो जाए, कोई मर जाए, उसकी जवाबदारी नगर पालिका की और किसकी होगी? या कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर को हमने 50 बार फ़ोन किया, कॉन्ट्रैक्टर मिलने को तैयार नहीं है। 50 फ़ोन किए उसको, अभी फ़ोन किया तो शाम में आता हूँ, कल फ़ोन किया तो सुबह में आता हूँ, वो मिलने को तैयार नहीं है। उसके बाद टाइम ही नहीं मिलने को। बार बार हमारी न्यूज़ में ये बात लगती है कि इंजीनियरिंग आती कहाँ से है और ऐसी इंजीनियरिंग कैसे यूज़ किया जाता है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये गटर है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जर्जर है, यानी हमें ये एहसास है कि हो सकता है खतरे के शिकार हम खुद हो जाए। इसके बावजूद इस गटर को रिपेयरिंग करने का काम जो था वो सिर्फ इतना ही है कि ढक्कन लगाना या फिर इसमें कनेक्टेड कर देना। नया गटर जो पास किया गया है ये जनता के पैसे का फुल उपयोग किया गया है। ये देख सकते हैं आरसीसी का काम हो रहा है और ये लगभग 35 मीटर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग काम किया गया है। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 35 मीटर का नया काम, बांध काम जो भी नाले का था वो किया गया है। ये 35 मीटर का काम करने के दौरान जो समय बीता है वो लगभग 2 से ढाई महीने हो गए और ये 2 से ढाई महीने के अंदर जो काम किया गया है उसमें एक नाले को दूसरे नाले से कनेक्ट किया जा रहा है। अब देख सकते हैं ये जो नया गटर है इस गटर को इसमें कनेक्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये राउंड अप लिया गया है, किया गया है। तो आखिर क्या वजह है? ये सवाल उठता है। या तो पूरा का पूरा नाला नया था, होना चाहिए था, या तो फिर पुराने नाले को ही रिपेयरिंग करना चाहिए था। अगर पुराने नाले को बेहतर ढंग से रिपेयरिंग किया जाता तो जनता के कम से कम करोड़ों रुपए का फायदा हो जाता। उस पैसे से नए प्रोजेक्ट का काम किया जा सकता था, छोटी नालियां बनाई जा सकती थी, सड़क के निर्माण कार्य किए जा सकते हैं, लाइट व्यवस्था कर दी जा सकती है। ऐसे तमाम काम थे जो उस पैसे से उपयोग में लाए जा सकते थे, लेकिन उन पैसों को दुरुपयोग किया गया और नए नाले को पास कर दिया गया ताकि कॉन्ट्रैक्टर को फायदा हो सके। अब ये किसको कितना फायदा हो रहा है ये तो हम डिटेल में आपको बता ही देंगे। आप देख सकते हैं कि जब ये निर्माण कार्य शुरू किया गया, नाले का बनाने का तैयारी की गई, तो उसके बीच में एक खंबा आ रहा था जिस खंबे को वैसे ही छोड़ दिया गया। इस खतरनाक स्टंट के साथ छोड़ दिया गया कि कभी भी किसी की जान ले सकता है। और फिर क्या होता है, मुआवजे की राशि विधायक साहब लेके आएंगे, आमदार साहब आएंगे, क्योंकि इनको तो अपनी जेब से देनी नहीं है। ये तो सॉरी बोल के शायद काम चला लेंगे, ऐसा व्यतीत हो रहा है। लेकिन आसिफ भाई ये जो नाला है आपको लगता है पर्याप्त है, यहाँ पानी निकाल देगा और नाले का काम पूरा हो जाएगा बारिश से पहले? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अब 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उन लोगों ने सिर्फ 22 मीटर ही बनाया है, 35 मीटर ही बनाया है। अब यहाँ से लेके वाजा मोहल्ला तक कब खोदेंगे, कब बनाएंगे? अब ये 2 महीने के अंदर उन्होंने जो 35 मीटर बनाया है तो 200 मीटर को कब बनेगा? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कि टोटल बेवकूफ़ बना रहे जनता को। जनता भी यहाँ कितनी सोई हुई है, जनता किसी को फिक्र नहीं है। आप जाके वाजा मोहल्ले में जाके देखो, वहाँ पे गटर का काम है, अगर बारिश गिर गई तो वहाँ लोग चलना मुश्किल है। फिलहाल सर्वे रिपोर्ट में हम इतना ही बताना चाहेंगे कि वसई विरार नाला सोपारा के अंदर जिस हिसाब से मनपा लापरवाही बरत रही है उसका भुगतान हर साल जनता करती है। कहीं न कहीं बच्चे गटर में बह जाते हैं तो कहीं न कहीं लोगों के घरों में पानी भर जाता है। महंगी घर पट्टी भरने के बाद, महंगी शिक्षा कर भरने के बाद भी ये हालत हो जाती है लोगों की कि दय से दयनीय स्थिति में जीते हैं और एक तमाशा बन जाता है न्यूज़। आने वाले बारिश में हम यहाँ की खबर लगाएंगे और एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। 35 मीटर 2.5 महीने में काम किया गया है तो वाजा मोहल्ले का काम लगभग अगले बारिश तक पूर्ण हो सकता है। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आसिफ भाई के साथ मैं फारूक।